अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है, नेशनल बैंक की डिजिटल ऐप की जो न्यू अपडेट आई है, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन का तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया। काफ़ी सारे दोस्त इस पर परेशान हो रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल बैंक की डिजिटल ऐप की जो न्यू अपडेट आई है उसमें रजिस्टर्ड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग भी आई हुई हैं और तरीका भी मुख्तलिफ है। और उसमें एक बखेड़ा ऐड किया गया है रेफरल कोड का, तो वो उस रेफरल कोड से हमने कैसे निपटना है और वो रेफरल कोड कहाँ से लाना है, और रेफरल कोड भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा इस वीडियो में। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। पहला हिस्सा है रजिस्टर्ड करना और दूसरा है अपग्रेड करना, और ये दोनों डिफरेंट हैं। जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप सिंपल रजिस्टर्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी एप्लीकेशन। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आसानी पैदा कर दी गई है सारिफ़ के लिए। तो इसमें पहले मरहले में आप लोगों को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आप जब लॉगिन कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपग्रेड करना होता है। अपग्रेड करना वही पुराना सिस्टम होता है, OTP, ईमेल वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा कि आप लोगों ने रजिस्टर्ड कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के अलावा आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है बीच में, और आप अगर ईमेल पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोन पे करना चाहें, व्हाट्सएप पे आप अपना इशू मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो लेंथी हो सकती है, आप लें, इसको स्किप नहीं करना। जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसके बारे में मज़ीद समझा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है डिजिटल ऐप को, जो अपडेटेड डिजिटल ऐप आई है अभी न्यू जो आई है, इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इसके मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यानी आप लोगों ने रजिस्टर्ड करना है, दूसरा हिस्सा जो है अपग्रेड करना है। अब जो पहला हिस्सा है उसमें हम दाखिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑप्शन मौजूद है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो हमें कुछ इस तरह की पेज मिलता है जिसमें हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं जूम इन करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको उर्दू में अगर चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ये उर्दू में आ जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो हमने जो है इसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ना है, एग्री कर देना है आपने यहाँ पे। और हमारा जो सबसे पहला स्टेप आ रहा है वो है इंटर अकाउंट नंबर। जो जिस नंबर की हम डिजिटल ऐप बना रहे हैं वो बैंक अकाउंट नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले हमने जो है बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना होता है। यहाँ पे जहाँ पे BB लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर और क्या क्या इंटर करना है। और नीचे आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये नीचे देखें अकाउंट नंबर और IBN। अकाउंट नंबर का मतलब ये कि आपका जो नॉर्मल अकाउंट है यानी ब्रांच कोड और नंबर वो इंटर करना है। अगर आप IBN करते हैं, यानी कि ये जो IBN है ये इंटरनेशनल लेवल के लिए होता है। चेकबुक के ऊपर आपको नीचे दिखाई देता है एक अकाउंट नंबर, एक लंबी लाइन होती है उसको IBN कहते हैं, वो आपने इंटर करना है। तो हमने जहाँ पे यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर से रजिस्टर्ड करना है, आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आप गैर मुल्क में रहते हैं तो आपने IBN करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे अपने मुल्क में रह के अकाउंट नंबर पे इसको चेक रख के उसके बाद आपने अकाउंट नंबर इंटर करना है। अकाउंट नंबर में आपने कौन सी चीज़ें इंटर करनी है, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं BB यानी ब्रांच कोड, 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है ब्रांच कोड। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि XX लिखा हुआ है, बाकी बचते हैं XX, ये 10 है और 10 डिजिट्स जो होता है वो अकाउंट नंबर होता है हमारा, वो हमने यहाँ पे इंटर करना होता है ब्रांच कोड के साथ। तो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो ये आई बटन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा BB जो उन्होंने दिया था, BBB ब्रांच कोड यानी कि वो कौन सा है। ये देखें पहले इन्होंने मार्क किया हुआ है रेड इसमें बॉक्स में। तो ये 4 जो होते हैं डिजिट्स ये ब्रांच कोड होता है, बीच में 2 सिफर छोड़ देनी होती है। उसके बाद 14, ये 4 पहले और ये 10 आखिरी, तो ये मिला के आपका बनता है अकाउंट नंबर जो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है एक अकाउंट नंबर जो है वो इंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपने इंश्योर करना है कि जो आपने अकाउंट नंबर बीच में इंटर किया हुआ है उसमें मिस्टेक तो नहीं है और वो पूरा भी है, कम तो नहीं है। ये चीज़ें इंश्योर करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि पहला जो हमारा जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरे पे आ गए। तो दूसरे पे हमसे जो डिमांड की जा रही है वो इंटर CNAC नंबर, ठीक है।
तो हमने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपने वो नंबर इंटर करना है जो आपने बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक करवाया हुआ है, ठीक है। जो आपने बैंक को नंबर दिया था वही नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर इंटर कर देता हूँ और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके पास नीचे आ रहा है सिलेक्ट योर नेटवर्क, यानी कि जो आपके पास नंबर है ये किस नेटवर्क का है। तो यूफोन का है तो हमने यूफोन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने कन्वर्टेड नंबर जो है, अगर आपका कन्वर्टेड नंबर है भी सही तो आपने उसको बैंक से चेंज करवा देना है। कन्वर्टेड नंबर पे आप लोगों को कभी भी OTP नहीं भेजा जाता, ठीक है, और ना ही कोई ट्रांजैक्शन का SMS आता है। सो इस चीज़ को इंश्योर करना है आपने। और मतलब जिस कंपनी का नंबर है उसी ही कंपनी पे, उसी ही नेटवर्क पे आपने रह के वो नंबर देना होता है। सो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रेफरल कोड का। रेफरल कोड यहाँ पे आपने इंटर करना है। जो मैं इंटर कर रहा हूँ आप यही इंटर कर सकते हैं, इस पर कोई ममानत नहीं है। ये 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। आपने 5 हिस्से इस पे इंटर करने होते हैं, 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है ये कोड। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। स्किप पे आगे इशू बन जाता है, जब आप अपग्रेड करते हैं तो इशू बन जाता है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 5वां पेज ओपन होता है। 4 हमारे पास कंप्लीटेड हैं, 5वां अभी ओपन हो गया, जिसमें हमसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है कि आपको OTP भेजा गया है आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP यहाँ पर इंटर करें, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास OTP आया है या नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास OTP जो है वो मौसूल हो चुका है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे रीसेंड OTP भी क्लिक कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप रीसेंड OTP करते हैं तो आपके पास मैसेज 2 आएंगे, ठीक है, एक पहले वाला, एक सेकंड वाला। याद रखना है आपने पहले वाले को फिर छोड़ देना है अगर आपने रीसेंड किया हुआ है। पहले वाले को आपने स्किप कर देना है, सेकंड वाले को आपने उठा के यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो अगर आप पहले वाला उठा के यहाँ पे इंटर करोगे तो वो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो जो है पहले वाला OTP होता है जो आपने रीसेंड किया होता है, उसका दूसरा आता है। तो आपने दूसरा जो है यहाँ पे इंटर करना होता है अगर आपने रीसेंड OTP किया है तो। अगर नहीं किया तो आपको जो मैसेज आए वही इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे OTP जो एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे OTP जो है मैंने इंटर कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है अगले पेज पे भेज दिया गया है, जहाँ पे हमने जनरेट लॉगिन पिन करना है, यानी कि जो लॉगिन पिन है वो हमने यहाँ पे बनाना है। 6 डिजिट्स पे होगा ये। तो हमने यहाँ पे जो है लॉगिन पिन जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको याद रहे, फिर भूले नहीं आप। तो मैं यहाँ पे जो है लॉगिन पिन बनाने जा रहा हूँ। जब आप पिन बना लें तो आपने वही जो ऊपर आपने लिखा है वही आपने री इंटर करना होता है, दोबारा वही लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा री इंटर कर देता हूँ। ये लॉगिन पिन बनाने के बाद दोनों मतलब वही इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन NPP डिजिटल। तो यहाँ पे हमने डन कर देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन पेज पे अभी वापस आ गया। तो अभी पहले ये होता था कि हमें यूज़र नेम बता दिया जाता था और पासवर्ड हमें पता होता था, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर देते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने सिर्फ रजिस्टर्ड किया है। तो अब लॉगिन कैसे होंगे? मोबाइल नंबर से और लॉगिन पिन से जो अभी हमने बनाया, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इंटर कर देते हैं मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आपने लॉगिन पिन, पासवर्ड तो हमने बनाया नहीं, लॉगिन पिन जो हमने बनाया था वो हमने यहाँ पे इंटर करना है। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद अभी आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप साइन इन करेंगे तो आपसे ये देखें डिवाइस वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आपने यहाँ पे एक OTP आपको भेजा जाएगा, इंटर कर देना है वही OTP। आपको ईमेल पे भी आ सकता है, आपको मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है। ये दोनों पे आता है। जो डिवाइस वेरिफिकेशन का OTP होता है ये दोनों पे आता है, चाहे आप मैसेज से उठाएं या ईमेल से उठाएं सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो है मैं OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद काफ़ी सारे दोस्त हमारे रीसेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं सबमिट पे क्लिक करने की बजाय, यानी कि वो मिस्टेक में यहाँ पे रीसेंड OTP कर देते हैं। जब रीसेंड OTP करते हैं तो एक नया OTP आता है जो कि उनको समझ नहीं होती कि दोबारा वो OTP वो जो न्यू आया है वो उठा के यहाँ पे इंटर करना होता है, क्योंकि वो बार बार पुराना ट्राई कर रहे होते हैं, तो उससे आगे एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं जाने देती। तो जब आप रीसेंड OTP करते हैं तो फिर सेकंड जो मैसेज आता है उसको आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। तो उसके बाद जब आप OTP इंटर कर दें तो यहाँ पे चेक लगा दें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड दिस डिवाइस फॉर फ्यूचर लॉगिन, मतलब इस डिवाइस को जो है रजिस्टर्ड किया जाए आने वाली लॉगिन के लिए। तो आपने यहाँ पे चेक लगाने के बाद OTP इंटर हो गया, चेक लगा दिया आपने, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आगे आपको ये कहा जा रहा है कि जी आप अपना MPIN जो है वो जनरेट करें यहाँ पे। तो हमने जो है MPIN बनाना है जो कि ट्रांजैक्शन पिन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं यहाँ पे जो है MPIN बना देता हूँ। MPIN बनाने के बाद आपने नीचे वही री इंटर करना होता है
जो आप बनाते हैं, जो ही आप एम पिन इंटर करेंगे, सेकंड री इंटर करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा। अगर आपने सही इंटर किया तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, एम पिन जनरेटेड सक्सेसफुली। अगर आप चेंज करेंगे, बीच में कहीं मिस्टेक करेंगे तो ये मैसेज आपको नहीं आएगा। तो आपने जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। अभी आपका जो एम पिन है वो बन चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो है कामयाबी से लॉगिन कर लिया है। अब इससे आगे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अपग्रेड करना है, अपग्रेड कैसे करना है, तो यहाँ से आके जो है अपग्रेड का सिस्टम शुरू होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है टेम्परेरी तौर पे रजिस्टर्ड कर दिया गया है और आप लोगों को एंट्री दे दी गई है नेशनल बैंक में, डिजिटल बैंकिंग में। और इससे आगे आप जो है अपग्रेड करना है आपने। जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपको यूज़र नेम बनाना होगा और पासवर्ड भी बनाना होगा, साथ एम पिन भी सेट करना होगा। यहाँ तक अगर वीडियो समझ आ गई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से आप लोगों का कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम चलते हैं अपग्रेड कैसे करते हैं, वो तरीका आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से आगे हमारा प्रोसेस शुरू होता है अपग्रेड का, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र पे जो ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा अपग्रेड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो है इसको अपग्रेड करना है, नो नहीं करना, हमने येस पे क्लिक करना है। अब येस पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि ये ब्लॉक होता है, सारा सिस्टम ब्लॉक होता है, यानी कि ये आप लॉगिन तो कर लेते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया होता है। उसके लिए आपको अपग्रेड करना लाजमी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा है, इंटर डेबिट कार्ड नंबर। जो हमारा एटीएम कार्ड है उसका नंबर आपने इंटर करना होता है। जो एटीएम कार्ड पे एक लंबा सा नंबर लिखा होता है वही नंबर आपने उठा के इसमें इंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। एटीएम कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे इंटर डेबिट कार्ड पिन पूछा जा रहा है, मतलब जो आपका एटीएम का पिन कोड है वो आपसे पूछा जा रहा है। आपने अपना एटीएम का पिन इनको देना है। तो मैं यहाँ पे एटीएम पिन इंटर कर रहा हूँ। एटीएम पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और पेज ओपन होता है जिसमें इंटर ईमेल का हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अपना ईमेल इंटर करें। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल इंटर कर देता हूँ। आपने ईमेल जो है वो ध्यान से इंटर करना है, कहीं बीच में मिस्टेक नहीं देनी। और ईमेल के दरमियान आप लोगों को पता है कि स्पेस नहीं होती। काफ़ी दोस्त हमारे ये होते हैं कि उन्होंने नाम जैसे सेट किए होते हैं, बीच में स्पेसें दे रहे होते हैं। स्पेसें नहीं होती, ईमेल में स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो आपने ईमेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो आप बैंक में दे के आए हैं ना, जो रजिस्टर करवा के आए हैं ईमेल, वो आपने यहाँ पे इंटर करनी होती है। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। आगे हमसे ये पूछा जा रहा है कि यूज़र आईडी। अब हमने यहाँ पे यूज़र आईडी बनानी है, जो यूज़र नेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम बना देता हूँ। तो यूज़र आईडी बनाने के बाद जब आप बना लें तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है चेक यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपने इस चेक के बटन पे क्लिक करना है। आपने ये चेक करना है कि ये जो यूज़र नेम मैंने बनाया हुआ है ये किसी और ने लिया हुआ तो नहीं है। अगर किसी और ने लिया होगा तो ये आपको कहेगा कि ये किसी और ने ले रखा है, तो आप कोई न्यू ट्राई करें। तो उसके बाद हम जो है कोई और बनाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो आपने यूज़र नेम बनाया हुआ है, तो अगर ये मैच कर रहा है तो ये आपका प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आपको ये मिलेगा दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहले आपने चेक यूज़र नेम पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम अवेलेबल, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, डन है, यानी कि ये यूज़र नेम आप ले सकते हैं। ये नेशनल बैंक के रिकॉर्ड में पहले किसी के पास नहीं है। तो आपने ध्यान से फिर देख लेना, जब ये चेक आ जाए फिर आपने ध्यान से देख लेना है कि यूज़र नेम है कौन सा, मैंने क्या बनाया, स्पेलिंग क्या है उसके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्लिक करना है। तो जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। डियर कस्टमर, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुली। OTP हैज़ बीन सेंड टू यूर ईमेल फर्स्ट पार्ट एंड मोबाइल नंबर सेकंड पार्ट। तो मतलब अभी इन्होंने जो है हमें OTP सेंड कर दी है। ये यूजर नेम है हमारा, ये याद रखना है, ठीक है। यूजर नेम यही है हमारा और उन्होंने OTP भेजे हैं जो ईमेल पे भी है और हमें मोबाइल पे भी मिला है। अभी हमने क्या काम करना है, वही पुराना प्रोसेस। हमने यहाँ पे आके यूजर नेम लिखना है जो हमने अभी बनाया है। यूजर आईडी हमने यहाँ पे लिखनी है। उससे पहले हमने ये कंफर्म करना है कि हमें ईमेल आ गए हैं कि नहीं है। मुझे ईमेल मौसूल हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ से जो है पहले मोबाइल नंबर इंटर किया था, लॉग इन हुआ था। अभी मैं यूजर आईडी इंटर करूंगा, ठीक है। जो ही मैं यूजर आईडी इंटर करूंगा, नीचे जो है मैं जो OTP मुझे भेजे जा रहे हैं मैं उसी तरीके से सेम, यानी जो पहला ईमेल पे आता है वो पहले लिखूंगा और जो मैसेज पे आएगा वो उसके बाद साथ ही जोड़ दूंगा। जैसे आएगा वैसे लिख दूंगा, ठीक है जी। दोस्तों, हमारे पास OTP जो है वो मौसूल हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे जो है यूजर नेम इंटर करना है। यहाँ पे ऊपर यूजर नेम हमारा जो था वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। यूजर नेम इंटर करने के बाद और यहाँ पासवर्ड की जगह पे आपने जो OTP आपको मौसूल हुए हैं मोबाइल पे और ईमेल पे, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने OTP इंटर करने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाएं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू पासवर्ड बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आप कोई सा भी नाम यूज़ करते हैं उसके बाद आपने कोई डॉट वगैरह या कॉमा वगैरह बीच में डालना है, उसके बाद आपने कोई नंबरिंग यूज़ करनी है, उसके बाद जो है आपका जो पासवर्ड है वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाने जा रहा हूँ। जब आप पासवर्ड बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे नीचे री इंटर, वही पासवर्ड आपने नीचे री इंटर करना होता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जो ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर कस्टमर योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल, आपने ओके कर देना है। यानी पहले जो था वो आपका लॉगिन पिन था, अभी पासवर्ड है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होकर दिखाता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मैंने इंटर कर दिया। अभी मैं यहाँ से साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जो ही साइन इन पे क्लिक किया आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अपने अकाउंट को जो है रजिस्टर्ड भी कर लिया है और अपग्रेड भी कर लिया है। अपग्रेड का बेनिफिट ये भी है साथ के, पहले जब हम रजिस्टर्ड करते थे तो उसके बाद हमें ऑप्शन में देखने को मिलता था कि योर ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन इज पेंडिंग। अब वो मसला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब आप अपग्रेड करते हैं तो अब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग नहीं होती, एक्टिवेशन उसकी नहीं करानी पड़ती, अब वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे एक लाइक कर दें और साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी राय में हो सके। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।